भगवान। कभी कभी कष्टों के मध्य हम अपने सोचने की क्षमता भी खो देते हैं, किंतु हम सत्य को ज्ञात करके कष्टों पर विराम लगा सकते हैं। देखिए देवी संतोषी, हमारी रचना ने आपकी भक्त को कितना विवश कर दिया है। तुमने धेनुका को क्या कहा? वो भाग गई यहाँ से। हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, हम अंदर बाथरूम में उल्टी हो रही थी। मुझे पता है संतोषी, तुम मुझे परेशान करना चाहती हो। नहीं, इसलिए पहले नर्स को भगा दिया, अब धेनुका को भी भगा दिया यहाँ घर से। दरअसल हमने कुछ नहीं किया है, हमें पता भी नहीं वो कहाँ गए। आपको क्यों लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं आपसे? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, विश्वास कीजिए हमारा। धैर्य, धैर्य क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो इसे। आप लोग बीच में कुछ नहीं बोलिएगा। चलिए बाहर जी, आउट। चलिए बाहर, आउट। अरे तुम क्या कर रहे हो तुम? अरे आउट। धैर्य, चलिए बाहर चलिए। क्या कर रहे हो तुम? बाहर चलिए। छोड़ो मुझे। चलो बाहर निकलो। ये क्या बदतमीजी? बाहर। धैर्य, दरवाजा खोलो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, खिला दो इन्हें। दरअसल अब से खाया नहीं जाएगा, एक भी निवाला खाया ना तो उल्टी हो जाएगी हमें। धैर्य, अरे बंद करो ये। दरअसल खाना तुम्हें पड़ेगा। बहुत मनमानी करनी है ना तुम? हाँ, मनमानी करने का बहुत शौक है ना तुम्हें? फेंकना नहीं, मुंह में डालो, मुंह में डालो। जीजा जी, उनको मत खिलाइए, उनको छोड़ दीजिए। धैर्य, वो हमारी बहू है, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली है। बंद करो ये सब। दरअसल सच्ची में बीमार पड़ जाएंगे, हमें खाने के नाम से उल्टी हो गया। माते हमें क्षमा कर दीजिए कि हम वापस आ गए। हमें पुनः जाने की आज्ञा दे। हम संतोषी की रक्षा करेंगे और इस बार हम अपने लक्ष्य में सफल होके ही लौटेंगे। तुम्हें क्या लगा कि तुम धेनुका को भेज दोगे और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? हाँ? अरे मुझे पता तुमने कुछ कहा होगा उसे, वरना एक लड़की जिसे पैसे की जरूरत है तो बिना पैसे लिए कैसे बचा सकती है? बेचारी फूल सी बच्ची को जरूर कुछ उल्टा सीधा कहा होगा, इसीलिए वो भाग गई यहाँ से। एक काम करो कृष्णा जी, आप टेप देना ड्रॉअर से। पापा कुछ कीजिए ना। धैर्य, होश में आओ। जीजा जी, ये लीजिए। तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी सी अजीब हो? एक कपड़ा देने के लिए इतनी क्या एक्साइटमेंट थी? नहीं, वो हम सोचकर खुश हो रहे थे कि कल से संतोषी कोई नाटक नहीं करेगी तो कितना अच्छा हो जाएगा। राइट। माते, देखिए हमारा परिश्रम सफल हो रहा है। अंततः तृष्णा के हाथों की छाप हमें मिल ही गई। प्रणाम माते। माते, ये लीजिए। गौ माता, आपने हमारी भक्त के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। हम आपके सदैव आभारी रहेंगे। माते, हमने तो केवल अपने माँ के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन किया है।
माते, हमें अत्यधिक जिज्ञासा हो रही है तृष्णा के भूतकाल को जानने के लिए। देखकर बताइए ना कि कौन है वो। गौ माता, दिव्य वस्त्र से तृष्णा की सच्चाई को ज्ञात करना जटिल प्रक्रिया है। कितनी बुरी हालत कर दी है जीजा जी ने दीदी की। संतोषी दीदी, आप ठीक तो है ना? जो कुछ भी हो रहा है ना, ठीक नहीं हो रहा। समझ नहीं आ रहा धैर्य सर को क्या हो गया। मत मारो मुझे, मत मारो, मत मारो, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे। नाउ टेल मी, धैर्य की बात मानोगे या नहीं? लेकिन मैं इतना नुकसान कैसे सहन करूं, जबकि मैं इतनी मेहनत करता हूं। मेहनत इडियट्स करते हैं। मेरे तरह समझदार लोग शॉर्टकट अपनाते हैं। इसीलिए मेरे रास्ते में कोई नहीं आता, और जो आता है उसे मैं उठवा देता हूं या तो उड़वा देता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम मान जाओ। सर, जाने दीजिए मुझे। मैं बीबी बच्चे वाला आदमी हूं। आपके भी बीबी बच्चे होंगे। मेरी हालत को समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। दोबारा मेरे सामने बीवी का नाम मत लेना। मुझे अपनी बीवी से बहुत नफरत है, मुझे बहुत तकलीफ देती है। अभी तक तुम्हें प्यार से समझा रहे हैं, मान जाओ, वरना माफी मांगने के लिए ना हाथ और बोलने के लिए जबान दोनों नहीं बचेंगे। क्या छोड़ी, जैसे भी हैं है तो हमारे पति। हम जिंदगी भर कोशिश करते रहेंगे। कभी तो होगा जब उन्हें हमारी बात समझ आ जाएगी। दीदी, आपने दवाई ले ली? ले ली। पर क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं कुछ? नहीं तो आपको ऐसे ही लग रहा है ना? हमें भी लगता है। हमें आजकल ऐसे कुछ भी लगने लगता है। पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं। देखिए ना, इसीलिए धैर्य सर के बारे में भी पता नहीं क्या क्या उटपटांग बातें सोच ली। वो क्या है ना कि हमसे थोड़े नाराज हैं धैर्य सर, इसीलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। वैसे भी दादी कहती है, जब पति पत्नी के बीच में दुराव आ जाए तो बच्चे के आने से वो दुराव खत्म हो जाता है। हमें भी पूरा उम्मीद है जब हमारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा तो हमारे और धैर्य सर के बीच में सारे दुराव खत्म हो जाएंगे, है ना? किसकी बदलने की बात कर रही हैं आप? जीजा जी की। वो इंसान जो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दे रहा है, जब आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, और अब भी उनके साथ जिंदगी भर रिश्ता निभाने की बात कर रहे हैं। क्या? हाँ, आप इस तरह कुछ है ना जो आपने अपने अंदर दबाया हुआ है? जीजा जी दीदी की अगले हफ्ते डिलीवरी कराना चाहते हैं। जमाई बाबू को तुम्हारे तक पहुंचने के लिए हमारा सामना करना पड़ेगा। हम सब तुम्हारी रक्षा करेंगे। हाँ माते, आपने अपना रूप परिवर्तित किया है, इसलिए आप पे संकट भी गिर सकता है, क्योंकि आप अपने विशेष रूप में ही दैविक शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं।